साथियों नमस्कार। यूरोपियन हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण घटना, और ये घटना है 900 वर्ष पुरानी। सन 1434 की बात है। इटली में एक महान योद्धा हुए, और जो भी यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं उस महान योद्धा के बारे में अवश्य पढ़ते हैं। उस योद्धा का नाम है कॉन्डोटिलिएरे। कॉन्डोटिलिएरे उसने इटली के सिएना शहर को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण को निष्फल करने में उस अकेले योद्धा ने जी जान से बाजी लगा दी, और पूरे सिएना शहर, उस समय 1434 में कहते हैं सिएना शहर की ख्याति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैली हुई थी, और उस सिएना शहर को उस अकेले योद्धा ने, कॉन्डोटिलिएरे ने, अपने दम पर बचा लिया। जब उसने अपने दम पर बचा लिया तो राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि इस योद्धा को सम्मानित किस तरह से किया जाए। इतना महत्वपूर्ण योगदान, पूरे शहर को उसने बचा लिया। कई दरबारियों ने अपने अपने ढंग से अपने सुझाव दिए, और अंत में राजा ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि इसको सबसे बढ़िया रिवार्ड दिया जाए। और वो रिवार्ड क्या था साथियों? राजा ने कहा इस योद्धा कॉन्डोटिलिएरे को मार दिया जाए, और मार करके उसको सेंट की उपाधि दे दी जाए, और फिर बाद में उसको पूजना चालू कर दिया जाए, और सैकड़ों वर्षों तक लोग पूछते रहेंगे। इससे बढ़िया रिवार्ड तो किसी व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता। सोचिए साथियों, एक व्यक्ति जिसने संपूर्ण साम्राज्य को बचाया, महत्वपूर्ण शहर को बचाया इटली के, उसको ये वाला रिवार्ड मिला, और यही रिवार्ड उसको दिया भी गया। उसको मार दिया गया और सेंट बना करके घरों में उसकी मूर्ति लगा दी गई। अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए। इटली शहर का है, इटली राष्ट्र का है, और ये 1442 की घटना है। वेनिस, इटली का जो दूसरा शहर है वेनिस, उस पर फ्लोरेंस की सेनाओं ने, फ्लोरेंस के पास का राज्य था, फ्लोरेंस की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो फिर एक दूसरा योद्धा उभरा, एक दूसरा सैनिक उभरा, और सैनिक का नाम था कारमग्नोला। ये दोनों सैनिकों के जिनके मैं नाम ले रहा हूं, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये विवरण मिल जाएंगे। उस कारमग्नोला ने भी वेनिस शहर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वेनिस शहर जब बचा फ्लोरेंस की सेनाओं से, तो उस अकेले योद्धा के दम पर बचा वो। और उसे क्या रिवार्ड दिया गया? उसे रिवार्ड दिया गया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया, मार दिया गया उसे। इन दोनों घटनाओं की एक समानता है साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी है। और सीख यह है कि दोनों ही सैनिकों को इसलिए मार दिया गया, क्योंकि उस समय राजा के पास इन दोनों सैनिकों के बहुत सारे विकल्प भी मौजूद थे। कई जूनियर सैनिक इस तरह के थे, जूनियर सेनापति इस तरह के थे, जो कि इन दोनों सैनिकों का स्थान लेने के लिए आतुर थे। और राजा ने सोचा कि जब जूनियर सेनापतियों को इनका पद दे दिया जाएगा तो कम पैसे में, कम बेनिफिट्स में वो सेनापति उनका स्थान ले लेंगे, और राजा का पैसा भी बच जाएगा। तो साथियों, सीधी सी बात यह है कि जब तक आपकी स्किल, जब तक आपकी क्षमता, जब तक आपकी कैपेसिटी जमाने के हिसाब से मैच करती रहेगी, जब तक आपकी स्किल, और स्किल में जब तक आप इनोवेट करते रहेंगे, अपनी क्षमताओं से जमाने को आनंदित करते रहेंगे, क्षमताओं से जब तक जमाने को आप आकर्षित करते रहेंगे, तब तक दुनिया में आपका नाम चलता रहेगा, आप जीवित रहेंगे। और जिस दिन आपकी क्षमताएं, जिस दिन आपकी कैपेसिटी, जिस दिन आपकी यौतिक बुद्धिमत्ता आप जमाने के हिसाब से पुरानी पड़ जाएगी, आपका भी वही हाल होगा जो इन दोनों योद्धाओं का हुआ था। इसलिए हर क्षण, हर महीने, हर सप्ताह अपनी क्षमताओं को देखते रहिए, परखते रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि आपकी क्षमताओं को आप अपडेट करते हैं, कैपेसिटी को अपडेट करते रहें। नहीं तो जमाना उसी तरह से आपको निकाल करके बाहर फेंक देगा, जिस तरह से इटली के इन दोनों योद्धाओं का हाल हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।